कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। और मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी कीमत पर समाज में तनाव पैदा हो। मैं अभी भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये तनाव समाप्त होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, क्योंकि उनकी मांग जो है, उनका रामजी लाल सुमन से कोई संबंध है नहीं, बड़ी मांगे हैं। हमें संपर्क करना चाहिए था। धमकियों के बाद हमने संपर्क किया। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यह पुख्ता इंतजाम किया। प्रशासन का ये पुख्ता इंतजाम है तो आपको भी अपने बाउंसर्स बुलाने पड़े? नहीं, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं, जब ये 21 मार्च को मैंने संसद में कहा था, और उस समय सबसे पहले हमारा जो फर्ज था वो ये था कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी जो हमारे सदन का संचालन भी करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, सबसे पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्थिति ये है, मुझे बराबर धमकियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिए जिन जिन स्थानों पर हमें संपर्क करना चाहिए था, धमकियों के बाद हमने संपर्क किया, और आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। उसी के मद्देनजर ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। करणी सेना अभी भी माफी की मांग कर रही है और उन्होंने मुकदमा वापस लेने की मांग की है, साथ ही आपके बेटे पर और समर्थकों उनकी जो मांगे हैं, वो उन मांगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, क्योंकि उनकी मांग जो है, उनका रामजी लाल सुमन से कोई संबंध है नहीं, बड़ी मांगे हैं। जेवर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, मुझे विधानसभा लोकसभा की सदस्यता, राज्यसभा की सदस्यता से मुअत्तल किया जाए। तो उनकी मांगों के संबंध में जो सक्षम अधिकारी हैं, जो निर्णय ले सके, उनसे संपर्क करना चाहिए। सुमन जी, लगातार एक बयान आ रहा है क्षत्रिय समाज की तरफ से कि सुमन दलित नेता के तौर पर नहीं है, उन्हें समाजवादी पार्टी एक तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल कोई करे या न करे, मैंने एक बात कही, उसका विरोध था। विरोध करने के बाद लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया वो ठीक नहीं था। मैं तो सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ, और 50-55 साल की राजनीति में मैंने कभी ये इस तरह की राजनीति नहीं की। मैं तो सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी कीमत पर समाज में तनाव पैदा हो। मैं अभी भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये तनाव समाप्त होना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी ने भी पैदल मार्च करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी, अनुमति नहीं दी गई, लेकिन करणी सेना को ने करणी सेना को अनुमति दे दी। समाजवादी पार्टी की जिला और शहर कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया था कि 12 मार्च को पार्टी के कार्यालय से लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च करेंगे। प्रशासन ने आग्रह किया था कि जब एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो ये फोर्स डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो हमारे पास तंत्र है और हमारे पास जो पुलिस वगैरह है, इसके लिए एक जगह ही शक्ति का इस्तेमाल हो ज़्यादा अच्छा है। और उस समय आप मेहरबानी करके शांति मार्च को स्थगित कर दो, ज़्यादा अच्छा है। 19 को अखिलेश यादव के आने की सूचना है, क्या पक्का है? 19 यादव को अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। मैं पार्टी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का और अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ यह स्थिति है उसमें पूरी तरह वो हमारे साथ हैं। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं।